आप बिना काम किए कोई पैसा कमा रहा है क्या यहाँ पर? जोर से बोलो। 2 रुपये कमा रहे हो बिना काम किए? 10 रुपये? 1 रुपया? और मुझे पूछो तो मैं कमा रहा हूँ, तो मैं कहाँ से कमा रहा हूँ बोलो? हाँ, बिजनेस से नहीं, कौन से फील्ड से? सलून डाल के कमाया ना। तो आप लोग क्या डालने वाले हो? सलून ही डालने वाले हो। सपना क्या है? देखो, सपना बोलने में आप लोग ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? बोलो, क्या है आपका सपना? क्या है रंजना? कुछ तो सपना होगा, कुछ करने का, कुछ लेने का, लेकिन क्या है? बोलो फटाफट। जिसको पता ही नहीं अपना सपना क्या है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। जो गोल सेट करेगा तभी हम उस लाइन पे डायरेक्ट की जाएंगे। हाँ। तब हम अपने माइंड में अपना गोल सेट नहीं करते, तब तक हम आगे जा ही नहीं सकते। तो जिस तरह जो जहाज अभी चल पड़ा है, लेकिन उसके पास कोई मैप ही नहीं, हाँ। तो वो कहाँ जाएगा? वो कहीं भी नहीं जाएगा। तो वही तो भटक जाएगा, अपनी राह से भटक जाएगा। लेकिन उसके पास मैप है, सभी अब हम बोलेंगे वो यंत्र है, तो यंत्र सूची से और मैप के द्वारा वो अपने स्थान पे बराबर पहुंच जाएगा। लेकिन हमारे पास वही हम माइंड सेट में हमें उस जगह जाना है, उस जगह पे पहुंचना है, तो रास्ते में तो बहुत ही दिक्कतें आएंगी, लेकिन हमें वहां जाना ही है। हाँ। और जो क्रिकेटर होते हैं, हम जैसा हम सोचते हैं, तो पहले से ही वो गोल सेट करके रख देते हैं, तो वो जीत चुके होते हैं, लेकिन फिर अपने दिमाग में वही चित्र बार बार दोहराते हैं। हाँ। और इसी वजह से वो अपने कुछ और ऐसी सोच वाले लोग होते हैं, पता है आपको? हाँ, तो एक बात सबसे पहले ध्यान में रखना है, अपना गोल डिसाइड करना है। या तो हमें प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना है, ये भी आपका गोल हो सकता है। या फिर मेकअप आर्टिस्ट बन गए हो तो ऐसा गोल हो सकता है कि मुझे ये वाली कार लेनी है, या पति अच्छा ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद लाइफ सेटल करनी है, तो लाइफ सेटल करने के लिए बिजनेसेस डेवलप करने पड़ते हैं, तो ये भी ड्रीम हो सकता है। अभी आपका ड्रीम क्या है? सर, मला ब्युटिशियन एकदम चांगलं व्हायचं आहे. हाँ, तो इनको अच्छे से ब्यूटिशियन बनना है, ठीक है। आपका मैम? मेकअप आर्टिस्ट। हाँ, उसके बाद कोई चीज़ होगी जो लेनी हो, घर भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकती है, बच्चों की पढ़ाई, या कुछ भी हो सकता है। क्या है? मुझे तो विदेश में घूमना। विदेश में घूमना है। मैम की सबसे बड़ी सोच। मैम आपका? हाँ, क्या गोल है? सिर्फ शादी करना? शादी हो गई है? नहीं ना, शादी करना है फिर गोल? हाँ, पता नहीं, ये भूल गए। मैम आप? प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट. प्रोफेशनल मेकअप. आताचं स्वप्न म्हणजे आताचे स्वप्न, नंतरचे स्वप्न? नंतर स्वतःचं घर आणि कार. हाँ, खुद का घर और खुद की कार। पंकज भाई आप? सर, सबसे बड़ा सेटअप करूंगा। हाँ। उसके बाद फिर अपने अंदर 3-4 आदमी को खटाऊंगा। हाँ, तो मतलब बिजनेस करना है। बिजनेस करूंगा। हाँ। उसके बाद फिर जैसा बजट आएगा उस हिसाब से फिर अपना काम करूंगा। हाँ, नहीं, बजट के हिसाब से ऐसा नहीं, मैं ड्रीम पूछ रहा हूँ। आपको लेना क्या है? लेने की क्या सोच है? कार लेना है, अच्छे से बंगलों में रहना है? हाँ, उसे बोलते हैं सपना। और बजट बिठाऊंगा, वो तो हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क में आ गया ना। आप सर, मैं हेयर ड्रेसर बनना चाहता हूँ। हेयर ड्रेसर तो आप बन ही गए हो अभी। उसके बाद क्या है? आप क्या करना चाहते हो इस हेयर ड्रेसिंग में? अच्छा काम करना चाहता हूँ। कितना टर्नओवर आना चाहिए, ऐसा काम करना चाहते हो? मंथली कितना कमा सके हो, इतना ड्रीम है आपका? वो तो सर टाइम के हिसाब से होगा, जिस तरह से मैं करूँगा उस तरह से ना। हाँ, तो आप करेंगे, लेकिन आपका ड्रीम क्या है? मतलब कहाँ तक पहुँचना चाहते हो? जैसे कि कोई बंदा है जो 500 रुपये दिन का कमा रहा है, वो सोचता है मैं 5000 दिन का कमाऊँ, तो उस लेवल में आप कहाँ तक जाना चाहते हो? बोल दो, एक सोच बोल दो। वीडियो बन रहा है, शायद आप बिहार से हो तो बिहार के लोग भी देख रहे हैं, तो आपसे उनको कुछ इंस्पिरेशन मिल जाएगा कि भाई हमारे बिहार का लड़का ऐसा सोच सकता है, तो हम क्यों नहीं, हम भी सीखेंगे और हम भी करेंगे। तो बोलो। उस लेवल पे तो सर अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मेरा तो पेमेंट कम से कम 20,000 रहेगा। हाँ, कम से कम 20,000 पेमेंट रहेगा। मतलब ये कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में आप जॉब करना चाहते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक्सपीरियंस लीजिए, जॉब कीजिए। आपका? मेरा तो सपना है, लेकिन जोर से बोलो। मेरा सपना है, लेकिन मैं बता नहीं चाहता। नहीं नहीं, बता दो, बताना पड़ेगा। आप कब आ रहे हो? रुक जाओ। आप कब आ रहे हो? हाँ, करोड़पति बनना है कि पति बनना है? सर, वो सपना नहीं, वो सपना नहीं, सपना है, लेकिन वो मैं सक्सेस करके दिखाना चाहता हूँ। सक्सेस करके दिखाना चाहते हो, मतलब बोलना नहीं चाहते, तो मन में रख रहे हो। चलो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मन में अच्छा रखना,
मन में रखना बहुत अच्छी बात भी नहीं है। लोगों को बताएंगे नहीं तो इसके जज्बात कैसे निकलेंगे? जज्बात नहीं निकलेंगे, समझ रहे हो? दबाना नहीं। जो आपको अच्छा लगता है कि मैं इसको बोल सकता हूँ, उसको बोल ही देना है, समझ रहे हो? वो दोस्त भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड भी वो हो सकती है, माँ बाप भी हो सकते हो। सबसे पहली बात तो लोग माँ बाप को बोलते ही नहीं, और उसके लिए तो पिताजी भरोसा नहीं करते ये नालायक करेगा कि नहीं, है कि नहीं? आप जजमान हेडड्रेसर बनना चाहते हैं। तो हेयर ड्रेसर तो बन ही गए हो, उसके बाद क्या है? सपना क्या है आपका? क्या लेना चाहते हो? कहाँ घूमना चाहते हो? सलून ओपन करना है। हाँ, सलून ओपन करना है। तो सलून तो सब ओपन कर चुके हैं, उसमें आप ही अकेले क्या नया करने वाले हो? सलून तो सब अभी चल रहे हैं, लाखों करोड़ों सलून चल रहे हैं, तो आप ऐसा क्या करने वाले हो जो सलून खोल के आप अपने सपने पूरे करें? मैं सपनों की बात की। सलून तो सब ओपन करेंगे, कौन नहीं करना चाहता सलून ओपन? बोलो। सभी सलून ओपन करने हो तो आप कहाँ अलग निकल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ सपना क्या है आपका? 10-12 फॉर्च्यूनर लेनी है। 10-12 फॉर्च्यूनर लेनी है। 10-12 थार लेनी है। हाँ अपने एंट्री कुछ अलग होनी चाहिए। हाँ, सबसे अलग। हाँ, और आप? सैलून तो सब खोलना है, सबको खोलना है। आप क्या सैलून खोलेंगे, पैसे कमा के क्या लेना चाहते हो? हाँ, नाम बनाना चाहते हैं। आपके नाम के साथ आपका पापा का भी बन जाएंगे ऑटोमेटिक। एक बात ध्यान में रखना है, अगर आप कुछ सीख के आपके मोहल्ले में या आपके गांव में या आपके शहर में नाम बनाते हो ना, तो सबसे पहले किसका नाम निकलेगा? हाँ, अगर आपका नाम निकल रहा है तो आपके पीछे लटक के आपके पिताजी का नाम निकलेगा, समझ रहे हो? जैसे ये है एजेडी, क्या है? पहला कौन है? हाँ, दूसरा गोविंद, और तीसरा धान का। अभी ये क्या है पता है? अर्जुन गोविंद धान का। मतलब मैं नाम बनाऊंगा तो ही मेरे पापा का नाम बनेगा, और मेरे पापा का नाम बनेगा मतलब समाज का नाम बनेगा, समझ रहे हो? अगर मेरा नाम मैंने मिटा दिया तो मेरे पापा का भी ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ए नहीं रहा तो जी का भी कोई नहीं, समझ रहे हो? और जी नहीं बना तो डी का भी कोई नहीं, मतलब समाज का भी नहीं। मैं नाम नहीं बनाऊंगा तो मेरे पापा भी का भी नाम नहीं बनेगा, और मेरे पापा का नाम नहीं बनेगा तो समाज का नाम भी नहीं बनेगा। समाज हमको याद ही नहीं करेगा, समझ रहे हो? आपका क्या सपना है? हाँ, हेयर ड्रेसर बन गए भैया, हेयर ड्रेसर बन गए। एक बात बोलूं क्या? यहाँ पर किस किस को तो अपने गोल ही नहीं पता है, अपने ड्रीम ही नहीं पता है, अपने सपनों के बारे में नहीं जानता है, सिर्फ बोल रहा है मुझे हेयर ड्रेसर बनना है। तो हेयर ड्रेसर तो ऑटोमेटिक बन गए ना, सॉरी ऑटोमेटिक नहीं, मैनुअली, लेकिन बन गए ना। हाँ, किशन भाई आप बोलो, उनको तो हेयर ड्रेसर बनना है, आपको? बंगला और गाड़ी लेने का है। हाँ, और मम्मी पापा फैमिली को सबको बाहर घुमाना है। बाहर घुमाना है, बहुत अच्छी बात है, ये भी कोई अच्छा सपना है। आप? पैसे कमाना और माँ बाप को खुश रखना है। हाँ, अच्छे अच्छी जगह अच्छी जगह घूमने के लिए पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसे कमाते कमाते प्यार मोहब्बत सब कुछ चीज़ें आती है लाइफ में, तो वो मत भूलना। तो पैसे कैसे कमाना है? हाँ, नहीं तो 2 नंबर करके भी लोग कमाते हैं पैसा, और वो भी मम्मी पापा को घुमाते हैं। तो वैसा काम नहीं करना है। 2 लोग अगर आप निकल के जा रहे हो तो 2 लोग बैठ के बातें करना चाहिए, ये वो बंदा है, वो उसका लड़का है, ये ऐसा काम करता है, समझ रहे हो? आप यूपी एमपी बोलो। मार्केट में नाम कमाना है, बहुत अच्छी बात है। नाम के साथ पैसा बनता है, ये बात ध्यान में रखना। क्या बोला मैंने? और आप? मुझे तो वो लेवल पे जाना है सर कि अगर कहीं पे हम फिरने जाए, मेरे मम्मी पापा साथ में रहें, मुझे ये चाहिए, तो मतलब बैंक बैलेंस नहीं चेक करना चाहिए। हाँ, मतलब सोच, बहुत अच्छी बात। सबसे लास्ट में बोला उसने, आप लोगों को समझ में नहीं आया, मैं एक्सप्लेन करूँ? आप बोलेंगे तो करूँगा। उसका ऐसा कहना है कि मैं इतना कमाना चाहता हूँ, इतना कमा के रखना चाहता हूँ कि मम्मी पापा अगर कोई चीज़ पे हाथ रख रहे हो तो मुझे बैंक बैलेंस चेक ना करना पड़े, डायरेक्ट हाथ रखते से ही ले लूँ। ऐसा ही सपना मेरा भी था, लेकिन मेरे मम्मी पापा नहीं। लेकिन आज मैं आपको डायरेक्ट बोलता हूँ, जिस चीज़ पे मेरी बीबी हाथ रखेंगी मैं वो अचीव करके दिखाऊंगा या उसको लेके दिखाऊंगा, मुझे बैंक बैलेंस देखना ना पड़े। अभी भी हमें 1000 रुपये का ड्रेस लेना होता है तो हमें बार बार सोचना पड़े लूँ कि नहीं। पहले तो सबसे पहले MRP देखनी पड़ती है, वही है ना? हाँ, MRP देख के कलर भी डिसाइड करते हो, लाल लेना है कि गुलाबी लेना है। ऐसा ही चल रहा है ना अपनी लाइफ में। तो वो चीज़ें ना आनी चाहिए, ऐसा काम करना है, और ये फील्ड में हो सकता है। आपको क्या लगता है? वीडियो बन रहा है, झूठ नहीं बोलना है, हो सकता है। हाँ, आपको क्या लगता है? आपका ही सपना? मेरा सपना जो कुछ करूँगा खुद की दम पे, और मम्मी पापा को
काम नहीं करने दूंगा, हाँ। आराम करने दूंगा उस बार। हाँ। यदि जल्दी हो गया तो हाँ मम्मी पापा ने रहे तो वो पैसे किस काम के? हाँ, देखिए जब तक आपके मम्मी पापा ने आपको बनाया है तो सोचो 20 साल का है ये बंदा, इसके मम्मी पापा ने कितनी मेहनत करी होगी तब जाके इसको 20 साल का बड़ा बनाया है, समझ रहे हो। जब ये छोटा होगा ना तो मम्मी पापा खाना भूल जाते होगी इसको बड़ा करने के लिए, इसकी व्यवस्था अच्छी करने के लिए, समझ रहे हो। तो हम लोग ना बाकी के भूल गए हैं अपनी मम्मी पापा को, हमें सिर्फ अपने शौक पूरे करने, अपने सपने पूरे करने, लेकिन मम्मी पापा का क्या, उन्होंने तो बहुत मेहनत की है। हाँ, जब वो आप छोटे हो गए तब कितना काम किया होगा सोचो। तो उनके सपने भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने सपने बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने मम्मी पापा को इन्वॉल्व करो अपने सपनों में, समझ रहे हो। अगर खुद के लिए सपना देखते हो तो आप कभी भी पीछे हट सकते हो, लेकिन अगर मम्मी पापा के लिए या बच्चों के लिए या बीवी के लिए किसी के भी लिए सपना देखते हो ना, कोई और के लिए, तो वह सपना सच में साकार होता है। आपको क्या लगता है? खुद के लिए स्वार्थी है हम, फिर खुद के लिए सपना देखेंगे तो हम पीछे भी आ सकते हैं, जाने दो अगले साल करेंगे, जाने दो तीसरे साल करेंगे, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन अगर किसी के लिए सोच के, जैसे मम्मी पापा है, मैं 10 साल में मम्मी पापा के लिए ऐसा करूँगा, अगर आप सोचते हो 10 साल नहीं अगले 10 साल में, तो शायद मम्मी पापा इधर उधर हो सकते हैं, समझ रहे हो। क्योंकि कोई सबको मरना है एक ना एक दिन, इधर उधर होना है, तो क्यों ना जब वेल्थ है हेल्थ है तभी करके दिखाओ, ठीक है। तो मम्मी पापा को खुश करने के लिए काम करो, खुद भी खुश हो जाएंगे। आपका भगवान कौन है? मम्मी पापा है ना, उससे बड़ा कुछ नहीं है। मम्मी पापा से बड़ा आपका कोई भगवान भी नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। वो सिर्फ मन की श्रद्धा है, हमारा भगवान है ये, मैं अगरबत्ती करता हूँ दिया बत्ती, सबसे बड़ा भगवान तो आपके पास ही है। कौन है वो? मम्मी पापा, जो आपको जीवनदान दिया है। क्या भगवान ने आपको ऊपर से फेंका था नीचे? नहीं फेंका था ना। तो भगवान ने फेंका था आपको? नहीं फेंका था। तो वो कैसे भगवान हुआ आपका? आपका भगवान श्रद्धा से है, वो मन में और दिल में सिर्फ माँ बाप का स्थान है, भगवान का भी नहीं। ये बात ध्यान में रखना। क्या बोला मैंने? मम्मी पापा ने यहाँ पर फेंका है ना आपको, तो भगवान कौन है? मम्मी पापा है। तो उनके लिए कुछ करो, सच सच बताओ, करना चाहेंगे? देखो आप लोगों को मौका मिला है भैया, मुझे मौका नहीं है लेकिन मैं कर लूँगा। मैं मेरे लिए, मेरे बच्चों के आने वाले फ्यूचर के लिए और मेरी बीवी के लिए, सबके लिए करूँगा। और एक बात बोलूँ, पैसा ही कमाना बहुत बड़ा ड्रीम मत रखना, पैसे के साथ दुआ भी कमाना है, समझ रहे हो। मेरे साथ बोलना, हमें आगे जाना है लेकिन, आवाज़ नहीं आई, हमें आगे जाना है लेकिन किसी को पीछे छोड़ के नहीं। हमें अमीर बनना है लेकिन किसी को गरीब रख के नहीं, समझ रहे हो। हमें अमीर बनना है लेकिन किसी को पीछे रख के भी नहीं और गरीब रख के भी नहीं। क्यों ना हम उसे भी आगे ले जाए, तो नहीं चलेगा, दुआ भी मिलेगी, समझ रहे हो। और कहीं पे जाने के लिए कहीं कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है, तो कुछ सीखने के लिए घरदार भी छोड़ना पड़ता है और कुछ अचीव करने के लिए भी घरदार छोड़ना पड़ता है, समझ रहे हो। तो जो लोग मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनके लिए बोलना चाहूँगा, कुछ महीने 1-2 साल अलग हो जाओ मम्मी पापा से, वो आपका प्यार कम नहीं होगा और बढ़ जाएगा। लेकिन वही 1 साल में या 2 साल में कुछ अचीव करके उनके सपनों को पूरा करने के पीछे पड़ो। उन्हें बोलो मत कि मैं आपके सपने पूरे करने 2 साल के लिए जा रहा हूँ, वो वही आस लेके बैठेंगे, मेरा बेटा आएगा मेरे सपने पूरे करेगा, मुझे यहाँ घुमाएगा। लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो वो याद रख के ही मर जाएंगे, फिर वो सोच सोच के ही मरेंगे। इससे अच्छा बोलो मत, करके दिखाओ। जैसा उन्होंने बोला, किसने बोला करके कुछ दिखाना है, तो वैसा करके दिखाओ, बोलो मत। बोलने से हो नहीं जाने वाला, समझ रहे हो। अगर आप बोल देते हो तो करना ही पड़ेगा, और इन फ्यूचर ना हुआ तो इसके लिए पहले ही दुख मत दो, समझ रहे हो। पहले खुश कर देंगे, बाद में बहुत बड़ा दुख नहीं देना है, समझ रहे हो। तो अभी क्या करना है, लाइफ में कुछ करना है, इस फील्ड में बहुत कुछ है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। समझेंगे ना सच में, कि ऐसे ही आगे आगे बोल रहे हो मेरे सपने ये है, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, हो पाएगा आपसे? इतना टाइम नहीं लगता है, 3 साल में फ्री होना है। कितने साल में हो जाएंगे ना, और होना ही पड़ेगा। अगर 3 साल में आप फ्री नहीं हुए, सक्सेस नहीं हुए, तो छोड़ देना। 3 साल में कुछ उखाड़ नहीं पाया आप लोगों ने, तो आगे भी कुछ नहीं उखाड़ने वाले ये फील्ड में। आप अपना फील्ड चेंज कर लो, कपड़े बेचने लग जाओ या तरबूज बेचने लग जाओ, कुछ भी करो, ये फील्ड छोड़ देना, समझ रहे हो। अगर इतनी मेहनत करते हो आप, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, तो 3 साल में आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेस होने में। जैसा कि मैं भी सोचता था एक टाइम पहले मेरे से होगा कि नहीं, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ मैं भी बदला और मेरे साथ हो गया। आज मैं फ्री हूँ,
आप बिना काम किए कोई पैसा कमा रहा है क्या यहाँ पर? जोर से बोलो। 2 रुपये कमा रहे हो बिना काम किए? 10 रुपये, 1 रुपया? और मुझे पूछो तो मैं कमा रहा हूँ, तो मैं कहाँ से कमा रहा हूँ बोलो? हाँ, बिजनेस से नहीं, कौन से फील्ड से? सलून डाल के कमाया ना। तो आप लोग क्या डालने वाले हो? सलून ही डालने वाले हो, समझ गए? तो गाइस देख सकते हो हमारे स्टूडेंट के सपने थे ये। अगर किसी को इनमें से किसी का सपना अच्छा लगे तो कमेंट करना। बाकी सबके सपने अच्छे हैं अपने अपनी जगहों पे, अपने अपनी सोच के ऊपर है सबके सपने। बाकी देख सकते हो अगर किसी को कोर्स करना है तो हमें कांटेक्ट करें, मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको यहाँ पर अच्छा पढ़ाया जा रहा है क्या? जितना सोच के आए थे उतना मिल रहा है? हाँ सच बोलो, वीडियो बन रहा है उससे ज़्यादा मिला है? देखो बातें भी और काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए? ये बातें बहुत अनमोल है। बाकी जिसकी उसकी सोच के हिसाब से, और कौन कौन सी सोच होती है ये तो आपको पता ही है। अभी धीरे धीरे हम जानना नहीं चाहेंगे आपकी सोच, वैसे तो बता ही दिया है, लेकिन कस्टमर की सोच समझ के आपको काम करना है, समझ गए? चलो अभी तो लाइट नहीं आई है, बाकी हम हाइड्रा मशीन यहाँ पर रखे हैं, सिखाने वाले हैं गाइस। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।